हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में भीष्मदेव आगे बताना चाह रहे हैं कि संसिते तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजावधु जुष्मत कृते बहुल क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। अर्थात प्राणमोहन प्रभु जी हिंदी पढ़िए तो इसका अनुवाद। पढ़ो। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव के कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना उनको सहना पड़ा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भीष्मदेव पहले युधिष्ठिर महाराज को इंडिकेट किए कि साक्षात धर्म का प्रतिनिधि धर्मपुत्र होने के बावजूद भी इतना कष्ट सहे, लेकिन वो जीवित इसलिए रहे क्योंकि साधु गुरु वैष्णवों की कृपा और अच्युत आश्रय, मतलब भगवान के आश्रय में थे, जिसके कारण आप लोगों का कुछ नहीं हुआ। अभी इस 13 नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज और साथ साथ में भीष्मदेव कुंती महारानी का उल्लेख है। कुंती महारानी के बारे में यही बोलना चाह रहे भीष्मदेव कि दुगुना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि दुगुना कष्ट। एक युवती महिला है ना, जिसका 5 संतान है और पति नहीं है, और उनको पालन पोषण करना ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। विधवा नारी, एक घोर जवानी में उनका पति देव का देहांत होना ये साधारण बात नहीं है। अगर आजकल होते तो शादी कर लेते किसी दूसरे से, है ना। अगर वर्तमान कलियुग होता तो थोड़ी अकेला उतना विधवा नारी की तरह उतना भोरकर जवानी ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं, यूं ही गंवा देते, बल्कि किसी न किसी को पकड़ लेते, आओ मेरे जीवन में, मुझे शादी करो। बच्चे गए गए गुरुकुल में या किसी जगह अनाथ आश्रम में भेज देते, तो खुद अपने जीवन का एंटरटेनमेंट करते। तो वर्तमान कलियुग और उस वैदिक काल में अंतर है। उस वैदिक काल में व्यक्ति आत्मतुष्टि नहीं करते बल्कि धर्म तुष्टि करते थे। धर्म जो नियम है समाज का, जीवन का, उस जीवन के साथ, उस धर्म के साथ वो लोग तालमेल रख पाते थे। लेकिन वर्तमान में आत्मतुष्टि देखा जाता है। अपने ही बच्चे का खून करना, अपने ही पिता माता का खून करना एक फैशन हो चुका है। थोड़ा सा उसकी इंद्रिय तृप्ति में कुछ बाधाएं आ रही है, मार दे रहे हैं अपने बच्चों को।
तो जो भी है, ये कुंती महारानी एक ऐसी महान नारी, इसीलिए तो भीष्मदेव पहले ही बताया, धर्म ने रक्षा की, धर्म ने रक्षा किया। तो कुंती देवी, हम लोग जानते हैं, इससे किसी किसी का अनुभव होगा। जैसे कुछ दिन पहले एक माता जी मुझे फोन किए थे, तो फोन करके बोले कि प्रभु जी, आप तो मायापुर में रहते हैं, तो कृपा करके एक चीज अगर आप मेरा थोड़ा हेल्प करते तो अच्छा होता। मैं बोला किस तरह का हेल्प? एक्चुअली मेरे एक बच्चे हैं 4 साल का, और मेरा पति का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। तो मैं अभी शादी करना चाहती हूँ। अगर कुछ लड़का ऐसा मिल जाए तो मैं बोला कि ये तो धर्म के विरुद्ध है माता जी। आपका एक लड़का है और आप किसी से अगर शादी करेंगे तो उसमें अगर दूसरा बच्चा पैदा होगा तो फिर एक ताना तानी, ये बच्चा उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसका बाप तो ऑलरेडी मर चुका है, अभी नया बाप से नया संतान होगा। तो ये तो आप तो वर्तमान बॉलीवुड फिल्म तो देखे ही है कि कैसा कैसा होता है। तो फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? चाणक्य पंडित बोले कि 4 प्रकार का शत्रु है गृहस्थ जीवन में, उनमें से एक शत्रु होते माँ। माँ शत्रु कब होती है? जब उनका कोई संतान होते हुए दूसरा शादी करते। तो जो भी है, मैं उनको समझाया तो बोले कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला। तो लेकिन मेरा ये विश्वास नहीं हुआ। बोले कि मेरे गुरु महाराज के पास जब मैं दीक्षा लेने के लिए गया, सुबह गोस्वामी गोस्वामी गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज ने बोले कि अभी मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि अभी तुम बहुत ही कच्ची उम्र के हो, मैं चाहता हूं कि आप शादी कर लो किसी से। तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि गुरु महाराज ऐसे बोलेंगे कैसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये कैसे संभव है। गुरु महाराज ऐसा नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है किसी को बोलना इस्कॉन का स्टैंडर्ड। तो मैं उसको बार बार पूछा कि सच में आपको डायरेक्ट गुरु महाराज अपने मुख से आपके सामने बैठ के? तो वो बोले कि नहीं नहीं, एक दूसरे भक्तों के माध्यम से, है ना। तो इससे मुझे पता चला, जैसे वकील लोग होते हैं ना, एडवोकेट लोग, तो पकड़ लेते हैं झूठ को। तो पहला मैं उनको बोले कि सच में आपके गुरु महाराज आपको बोले ऐसा बात? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। जब मैं ही इसको रिकमेंड नहीं कर सकता तो गुरु महाराज तो मुझसे कितने पवित्र है ना। गीता माता जी, क्या आप क्या मानेंगे? आप अगर गुरु महाराज होंगे तो क्या आप इसको रिकमेंड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। तब विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध। धर्म विरुद्ध है ना। वो बच्चे का हाल क्या होगा भविष्य में? शास्त्रों में पुनर्विवाह को सख्त मनाही भी। तो वो यद्यपि हो सकता है बहाना करके मुझे फुसला सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं कि प्रभु जी मेरा गुरु महाराज मुझे बोलेगी, लेकिन मेरा मन ये कि मैं इस्कॉन का एक भक्त हूँ, मेरा ही हृदय नहीं मानता कि ऐसा करे। और गुरु महाराज जो होते वो तो मुझसे भी कई गुना पवित्र है, वो ऐसे कैसे रिकमेंड करेंगे, है ना। ये धर्म विरुद्ध है, इसमें तो कोई भी, और जो व्यक्ति, और सच में भविष्य में डामाडोल होगा, भविष्य में पूरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा बच्चे का। जो बच्चा भी 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा मतलब कि हमारे मुरारी की तरह 4 4.5 साल का बच्चा, तो मुरारी की तरह बच्चा है। और उनकी माँ अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करेंगे तो उससे भी तो बच्चा पैदा होगा ना, वो व्यक्ति विशेष से। तब इनका हाल क्या होगा, मेरा प्रश्न है। राममोहन प्रभु जी आप बताइए क्या हाल होगा? तो क्या धर्म विरुद्ध है या धर्म के सिद्धांत है? विरुद्ध है प्रभु जी, धर्म के विरुद्ध है। वो बच्चा क्या फील करेगा सारा जीवन भर कि मेरी माँ इस तरह की माँ है, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर पाई। अरे ठीक है, तुम्हारी किस्मत में। मेरा फोन आ रहा है, कौन है? नहीं आ सो जल्दी।
बढ़िया। लोहे क्या होना जल्दी, उतना बात क्यों करते हो? एक सेकंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। तो भक्तगण, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो भीष्मदेव कुंती महारानी के बारे में बोल रहे हैं। तो अर्थ क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। हाँ, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख अगर हो, दुख अगर लिखा हो, तो उनको झेलना चाहिए। उसको मानना चाहिए कि मेरे प्रकृति के नियम द्वारा दिया गया है, मेरे पूर्व जीवन का दिया गया मतलब किया गया कर्म है, उनका फल मुझे भोगना पड़ेगा। अगर चेंज करने जाएंगे तो प्रकृति के नियम में हम लोग और फंसते जाएंगे। जैसे एक दिन हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे ना कि कर्म प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन में हम लोग फंसते जाते। गीता माता जी याद आया जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे थे? ये कर्म करते जाएंगे तो दूसरे में फंसते हैं, दूसरा कर्म करते तो तीसरे में फंसते हैं, है ना। जिस इसको एग्जाम्पल कैसे दे, एग्जाम्पल ऐसे दिया जा सकता है कि मान लीजिए वो जो उस दिन हम लोग एक चक्रा धाम गए थे कि एक व्यक्ति, एक माता जी का मृत्यु हुआ, तो नवद्वीप शमशान घाट 17 लोग लेकर उनको आए। एक माता जी ऑलरेडी मरे हुए हैं और अभी उन 17 लोगों का स्पॉट डेथ हुआ एक्सीडेंट। एक व्यक्ति का श्रद्धांजलि या एक व्यक्ति का ये करने के लिए आए और 17 लोगों का स्पॉट डेथ। और इसका दूसरा उदाहरण ये भी दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत ही चंचल है, वो मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो चुका है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। गीता माता जी ध्यान दीजिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। पहुंचाने के बाद अभी डॉक्टर बोल रहे कि इसको एडमिशन हम नहीं लेंगे जब तक इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड नहीं देंगे, इसलिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूं। तो उनका जीवन का समय 5-10 मिनट है, तो भी मोटरसाइकिल में इतना स्पीड आया घर, मतलब वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेने के लिए बेचारा वो भी आके एक्सीडेंट। एक एक्शन और उस एक्शन को सॉल्व करने के लिए दूसरा रिएक्शन। अभी इसको कौन बचाएगा? अभी से कोई व्यक्ति इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। तो ये है कर्म का खेल, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। एक कुछ करने जाएंगे तो दूसरा रिएक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन करने जाएंगे तो तीसरा एक्शन होता है।
ठीक है, तो ये कर्मों का खेल है। इसीलिए शास्त्रों का कहना है कि जीवन में हम लोग एकमात्र भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाएंगे तो ही बेहतर है। ठीक है, भगवान की सेवा में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट श्लोक डिस्कस करेंगे, 14 नंबर श्लोक। क्या बोल रहे हैं व्यासदेव या भीष्मदेव? पढ़िए, पढ़िए माता जी, संस्कृत को भी पढ़िए। कहाँ सुनाई दे रहा है आपका आवाज? हरे कृष्ण। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। हरे कृष्ण। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भीष्मदेव और आगे बताया जा रहा है कि ये जो जितना कुछ हुआ, सर्वम काल कृतम मन्ये, ये काल के द्वारा ये सब कुछ घटना घट चुका। सब कुछ के पीछे रीजन, सब कुछ का कारण यही है काल। ये लोग धर्मात्मा भी है, लेकिन फिर भी दुख कष्ट क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं कि लोग पिछले जीवन में कोई पाप कर्म किए थे, क्योंकि ये सब तो सभी देवता है। 5 पांडव कौन है? देवता है। 2 अश्विनी कुमार है, एक धर्मराज है, एक इंद्र का पुत्र है, एक वायु का पुत्र है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? काल के द्वारा। उसके बाद भीष्मदेव आगे और भी कुछ बताएंगे। इस श्लोक में काल को मतलब पॉइंट आउट किया गया। हाँ, मेरे विचार से ये प्रबल काल के कारण ही ये सब हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति इस लोक में मारा फिरता है। कभी जन्म लेता है तो कभी मरता है, तो कभी एक्सीडेंट होता है, तो कभी इस प्रकार काल समय। तो काल कैसे हो, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि काल का विचरण कैसे होता है कि जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इस ओर से उस ओर ले जाया जाता है, उसी प्रकार काल के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन को निर्धारण या उसको संचालन किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ तात्पर्य में उल्लेख किए हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष क्या है? काल के कंट्रोल में है, काल के नियंत्रण में। उसी तरह कि इस प्रकार
जिस प्रकार सारे लोगों में उसका नियंत्रण। तो जितने बड़े बड़े ग्रह जैसे सूर्य भी सम्मिलित है, सूर्यदेव वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि है जो काल है। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? हाँ, कालोस्मि सर्व न कालोस्मि मृत्युर हाँ कालोस्मि सर्व वेदेषु नो, मतलब कि संसार में मैं काल स्वरूप में हूं। जैसे हम लोग जानते हैं कोई व्यक्ति सारा जीवन भर भगवान के चरणों में झुका नहीं, अर्थात इस तरह दंडवत नतमस्तक नहीं हुआ, तो काल क्या करते हैं? उसको मृत्यु रूप में उसको झुका देते हैं। तो अल्टीमेटली झुकना तो है ही, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली झुकना मतलब भगवान का भक्त बनना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब ठीक है। और इनडायरेक्टली झुकना मतलब क्या है? जब मर जाएंगे शमशान घाट में झुकेंगे। ये जो इसे अभी है ऐसे, बाद में से झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काल है, समय जो है, मृत्यु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। अकल्पनीय, कल्पनीय मतलब हम लोग कुछ विचार कर सकते हैं, कुछ इमेजिन कर सकते हैं, और अकल्पनीय मतलब हमारे बुद्धि से परे, हम लोग नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मनुष्य, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य जब तक इस संसार में, भौतिक संसार की स्थितियों में रह, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन को सहना पड़ता है। एग्जाम्पल कैसे दें? चलिए कोई भी रोग, जैसे कोई पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छी तरह पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा? पेट में पत्थर। तो कर्म एक्शन के कारण रिएक्शन हुआ, पत्थर हो गया पेट में। अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें और खर्च। अगर पहले अच्छी तरह थोड़ा पानी पी लेते तो ऐसा नहीं होता, इसको सहना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज को ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जीवन में पाप किया था। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी ओ युधिष्ठिर में पांचों पांडव इसीलिए दुखी हुआ क्योंकि पिछले जीवन में वो लोग पापी थे, क्योंकि हम लोग इस जीवन में दुखी होते, गरीब बनते इसी कारण, क्योंकि हम लोग पिछले जीवन में पापी थे। नहीं, आपका मैटर और युधिष्ठिर महाराज का मैटर अलग है। युधिष्ठिर महाराज का मैटर भगवत इच्छा से होता है। कल का क्लास कौन सुने? महापुर टीवी का कल सुने माता गीता माता जी? सुन पाए? पॉइंट आउट करते भगवत इच्छा। कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं कि खैर भगवत इच्छा तो महान भक्तों में ही होता है। और युधिष्ठिर महाराज कौन है? जब युधिष्ठिर महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे तो युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किए थे, दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब चरणों में झुक कर। तो क्यों? बड़ा भैया मानकर। अर्जुन को आलिंगन करते थे क्योंकि दोनों समवयस्क थे, मित्र मित्र। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को बड़ा भाई मानते थे। इसका मतलब युधिष्ठिर का लेवल कितना हाई है, उसको साधारण व्यक्ति थोड़ी माना जाएगा। इसीलिए वो भगवत इच्छा से हुआ। ये काल के द्वारा, पिछले जीवन के पाप के द्वारा ये सब नहीं हुआ। द्रौपदी का वस्त्र हरण, 13 वर्ष का वनवास, द्वार द्वार भटकना, ये सब भगवत इच्छा से हुआ, कृष्ण के द्वारा हुआ। ताकि जगतवासियों को दिखा सके कि कृष्ण भक्त किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है। युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहे, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे विचलित क्यों हुआ था युधिष्ठिर महाराज? यहाँ पे विचलित हुआ है अपने कारण। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई उनको हानि पहुंचा रहा, बल्कि मेरे द्वारा कोई हानि ना, मेरे द्वारा अगर किसी को हानि पहुंचा है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहा है।
तो पुण्यात्मा जो होते हैं वो भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, क्योंकि प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। तो जो मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के नियंता महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के बस में है। अतः धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कितना सार चीज बताए कि ब्रह्मा विधाता जो सबके भाग्य को रचना करते लिखते हैं, लेकिन उसको भी काल के द्वारा अपना मतलब ये काल उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते कि अरे मैं तो इस ब्रह्मांड का मालिक हूं, क्योंकि मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूं, काल मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रह्मा ऐसा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनको पता है काल भगवान का प्रतिनिधि है। तो इसीलिए हम सबको भी यही सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कभी दुख आए, दुख में हम लोग को विचलित नहीं होना है कि अरे मैं तो कृष्ण भक्त हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों आएगा। अरे तुम ब्रह्मा से बढ़कर नहीं हो, युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव से बढ़कर नहीं हो, उन लोगों को भी काल का सामना करना पड़ा। इसमें भगवत इच्छा भी सम्मिलित है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो दुख आए, उस दुख से विचलित नहीं होना है। कुछ देर के लिए ठहरता, उसके बाद ये निकल जाता है परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भगवान तो दिखाएंगे ना। हमारी जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो भक्त लोग आएंगे, हाँ आपका नाती पोता देखें, हाँ गीता, हाँ मेरे घर में एक नानी थी गीता माता, वो रोज जूम क्लास में भागवत कथा जुड़ती थी। मेरे घर में नाना था प्राण मोहन प्रभु जी, रोज भागवत कथा में जुड़ते थे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेरे घर में वो नानी थी नंद किशोरी माता जी, वो रोज जुड़ते थे। मेरे घर में था पिता राजा राकेश कुमार प्रभु जी, मैं अपने पिता को देखा, रोज वो काम भी करते थे, जूम क्लास में भागवत कथा भी सुनते थे। ये जो प्रेरणा उनको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जब आप लोग इस तरह सेक्रीफाइस करेंगे। और अगर आप लोग अरे छोड़ो, तो आने वाला जनरेशन क्या सीखेगा? संस्कार कहाँ से मिलेगा उसको? प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? मिलेगा माता गीता माता, प्रेरणा मिलेगा उनको? आप बोलेंगे अरे मैं तो व्यस्त हूं, मेरे घर का इतना सारा काम है, तो आपका नाती पोता भी बोलेंगे ठीक है, तो मुझे क्यों धर्म पाठ सिखाने आती हो। एक्चुअली बच्चा जो सीखते हैं ना, बच्चा को बोल के नहीं सिखाया जाता, बच्चा देख के सीखता है। माता पिता क्या कर रहा है उस अनुसार वो करते हैं। अगर बच्चे को बोले ए दीक्षा, प्राणमोहन प्रभु जी अगर सारा दिन बोले ए दीक्षा भागवतम क्लास में जुड़ जाओ ना, और अगर वो नहीं जुड़े तो नहीं जुड़ेंगे वो, लेकिन वो खुद जुड़ेंगे तो बाकी जैसे देखिए हमारे मुरारी, अगर मुरारी को बोलते कि तुम अकेला यहाँ पे बैठो, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, प्राणमोहन प्रभु जी अगर बोले मैं थोड़ा सो रहा हूँ, ठंडा का दिन है, कंबल और जैकेट ओढ़ के आराम से सो रहा हूँ, तुम अकेले सुनो, तो क्या मुरारी सुनेंगे? बोलेंगे छोड़ो मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। लेकिन वो क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि वहां पे बोले कि अरे बाबा ये इतना वृद्ध है फिर भी यहाँ पे सुन रहे, मैं तो अभी बच्ची हूँ। तो एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं। हमारे जो भक्ति जो लाइफ है ना, कोई भी चीज भक्ति हो या कोई भी कार्य में, हम लोग एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी अंदर सोई है और मैं बाहर सोया हूं, तो घड़ी मेरे माथे के ऊपर है, उनके पास मोबाइल है। तो मैं सोच रहा हूं कि लक्ष्मी स्नान करके बाथरूम से निकल के मुझे बोलेंगे ए उठो समय हो गया है, और वो सोच रही है कि प्रभु स्नान करेंगे बाथरूम से निकलेंगे और मुझे बोलेंगे लक्ष्मी उठ जा। इस तरह करके दोनों का मेरा 7:30 बज गया, दोनों का 7:30 बज गया। सुबह सुबह की बात बता रहे हैं। थोड़ा सा झगड़ा हुआ था दोनों का, थोड़ा सा मतलब वाक युद्ध हुआ था। वाक युद्ध मतलब समझ रहे ना, क्यों ऐसा होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब वाक युद्ध जैसे सबका होता है। कभी कभी हमारे गीता माता जी का भी होता है ना माता, वाक युद्ध होता है। हाँ होता है ना, होता है, वैसे ही वाक युद्ध होता है। हाँ, तो वाक युद्ध हुआ था। तो वो अंदर सोई है, मैं बाहर सोया हूँ, तो मैं सोच रहा कि वो आके मुझे बुलाएंगे, ये कपड़ा सुखाने के लिए बालकनी की तरफ जाएंगे, और वो भी वैसे ही सोच रही है। मुझे बाद में पता चला कि आप उठे क्यों नहीं, वो बोले कि आप उठे क्यों नहीं।
तो ये जो प्रेरणा है, एक दूसरे की प्रेरणा बनना, अगर वो उठ जाते पहले तो मैं भी उठता, अगर मैं पहले उठ जाता तो वो भी उठती, तब गड़बड़ कहाँ से हुआ? दोनों का ही माइनस। 7:30 बजे तक 16 माला करके जप हो जाता, बेकार वो चला गया। जब कुछ भी नहीं हुआ, जब बाद में हुआ। सुबह सुबह का जप कितना सुंदर होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, है ना। इसीलिए एक दूसरे का प्रेम सामंजस्य कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दूसरे के प्रति वो जो सामंजस्य नहीं रखने के कारण उनका भी माइनस, मेरा भी माइनस, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है। तो जो भी है, हम लोग भीष्मदेव का ये जो हम लोग 14 नंबर श्लोक पे आलोचना किए, डिस्कस किए। तो अभी हमारे 10 मिनट समय है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते। 3 श्लोक का हम लोग पाठ किए। तो किसी भी भक्त के हृदय में कुछ जिज्ञासा, प्रश्न, इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है हाँ प्रभु। कि जब ईश्वर एक हैं तो धर्म अनेक क्यों है? धर्म जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई का धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ये सब धर्म है। तो इतना सारा धर्म क्यों है? इतना सारा एक धर्म इसे, हाँ, इतना सारा एक ही धर्म होना चाहिए जब भगवान सबका एक है, एक ही है। हमारे जन्मदाता, कर्मदाता जो भी हैं सब एक हैं, तो इतना सारे धर्म क्यों है? बता रहे। एक्चुअली रियलिटी जो है ना प्रभु जी, वास्तविक जो धर्म है, धर्म तो एकमात्र है सनातन धर्म। सनातन मतलब जो कभी ना पैदा हुआ है ना भविष्य में कभी मरेगा, वो तो सनातन शाश्वत है। तो दूसरी बात, इसको एग्जाम्पल के माध्यम हम लोग समझते हैं कि जैसे मुरारी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मुरारी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? वन मंदिर बोलता नामे नहीं लिखा है। अच्छा, नहीं लिखा। अच्छा चलिए, मान लीजिए वो 1 क्लास पढ़ते हैं एग्जाम्पल के रूप में, मार्च में नाम लिखाएंगे। नंद किशोरी माता जी आपकी जो नातनी है, वहां पे जो बार बार आपके पास आ रही है, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रभु जी उसका तो भी वही है, जो मुरारी का हाल है वैसा ही उसका भी है, उसको भी एडमिशन नहीं हुआ है। चलिए तो ओके। गीता माता जी आपकी जो नाती है, नाती, हाँ, वो कौन से क्लास में पढ़ती वो प्रेप बोलते हैं, है? नर्सरी। नर्सरी। चलिए 1 क्लास क्या? नहीं, 1 नहीं, पीछे नर्सरी। ठीक है, ठीक है, नर्सरी, फिर KG1, KG2, ओके, KG1 बोलेंगे। ठीक है, किलोग्राम या जो भी हो। तो मेरा जैसे किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, हम समझ रहे किलोग्राम। ओके। तो जैसे विवाह माता जी का एक लड़का है, एक लड़की है, वो दोनों अभी मैट्रिक दे रहे हैं, 10 क्लास। ठीक है। और दूसरी बात, गीता माता जी आपकी जो बेटी है, जो शादी हुई, तो वो पढ़ाई क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना? क्या किया? वो एमटेक करी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, M.Tech। तो विवाह माता जी का जो लड़का है वो मैट्रिक दे रहे हैं। और गीता माता जी का जो नाती गोपाल है वो 1 क्लास है, एग्जाम्पल। और गीता माता जी की जो बेटी है वो M.Tech है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, तो अभी तीनों शिक्षा है प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु, तीनों शिक्षा है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को आप छोटा बड़ा, हाँ, छोटा या बड़ा, शिक्षा तीनों है, छोटा है या बड़ा है। हाँ, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट, जो M.Tech या जो PhD बोलते हैं, वो स्नातक स्तर है। तो PhD जो है ना, वो है सनातन धर्म। PhD जो है वो है सनातन धर्म। और बाकी जो नर्सरी 1 क्लास 2 क्लास, वो है क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब है 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास। क्योंकि हर कोई तो डायरेक्ट PhD तो पढ़ नहीं सकते,
उसको ग्रेजुअली आना पड़ता। तो अभी आपका दूसरा प्रश्न आ सकता प्रभु जी, तब तो हम लोग को भी पहले क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए, फिर मुस्लिम धर्म, फिर सिख धर्म, उसके बाद हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म में आना चाहिए। प्रश्न उठ सकता आपके मन में, ठीक है। अगर ऐसा है आपका, अगर प्रश्न का जवाब अगर ऐसा है, तब तो दूसरा प्रश्न ये भी साथ साथ में उठ सकता है, तो पहले हम लोग को क्रिश्चियन मुस्लिम धर्म अपनाना चाहिए, उसके बाद ये सनातन में आना चाहिए। तो विषय वस्तु ये है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी सनातन धर्म के वातावरण में पैदा हो चुके हैं, उसको वैसे 1 क्लास 2 क्लास में जाने का जरूरत नहीं होता। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, रांची से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट उड़ता है। तो मान लीजिए बोकारो में आपका एयरपोर्ट नहीं है, बोकारो से आप मुंबई डायरेक्ट एयरपोर्ट से नहीं जा सकते, फ्लाइट से नहीं जा सकते, पहले आपको रांची आना पड़ेगा। तो रांची आप कैसे आएंगे? अपने या तो मोटरसाइकिल से आएंगे, या तो ट्रेन से आएंगे, या तो टोटो से या ऑटो से आएंगे, एग्जाम्पल। उसके बाद आप रांची से मुंबई की ओर उड़ेंगे। तो रांची से मुंबई जाएंगे, वो जो फ्लाइट उसको कहते हैं सनातन धर्म। और बोकारो से रांची आने के लिए जो टोटो मोटो पकड़ेंगे वो है क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, जो भी। तो सनातन धर्म तक पहुंचने के लिए जो है वो सब एक एक छोटा छोटा गली है। और ये जो सनातन धर्म है जो, ये NH नेशनल हाईवे, NH33, NH34, सनातन धर्म जो है ना NH है, राजमार्ग, नेशनल हाईवे। बाकी सब जो रिलीजन है वो सब एक एक गली है आपका। अरे सीमेंट का रोड को क्या बोलते हैं? जो सीमेंट का रोड होता है गांव में, सीमेंट का रोड दे दो उनका PCC है, अरे याद नहीं आ रहा है। GT रोड तो है, कॉन्क्रीटेड रोड। यस, तो वो सब वैसे रोड है, कॉन्क्रीटेड रोड। और GT रोड, नेशनल हाईवे, ये है सनातन धर्म। हाँ, तो आपको डायरेक्ट रांची से मुंबई या दिल्ली से मुंबई या कलकत्ता से मुंबई जाने के लिए वो जो NH है वो है सनातन धर्म। और बाकी सब गली से आके वहां पे मोड़ पे पहुंचना वो है आपका ये सब रिलीजन। तो हजरत मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट, वो लोग ऐसे बर्बरिक या विभिन्न जो धर्म के बारे में जो कच्चा खा जाते थे मांस को, तो ऐसे लोगों को सनातन धर्म के बारे में कैसे सिखाया? इसलिए पहले थोड़ा सा कुरान का इसका पार्ट दिया, ताकि आप लोग पहले गली में आए, गली का रास्ता पकड़ ले, उसके बाद NH में आए। तो NH आने से पहले ही हजरत मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट चले गए, NH को पकड़ नहीं पाए, इसीलिए नेशनल हाईवे को पकड़ नहीं पाए। और नेशनल हाईवे को पकड़ नहीं पाए जिसके कारण कंपटीशन हो रहा है जगत में कि हमारा धर्म भी उतना ही बड़ा है जितना कि नेशनल हाईवे, हमारा गली भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि NH33। ये है वर्तमान जगत का हाल। धर्म तो एक ही है, NH सनातन धर्म, लेकिन ये जो विभिन्न सारा गली, इसको भी अपना कार नहीं सकते क्योंकि वो भी एक एक रास्ता है, सीमेंट का ही बना क्यों ना। समझ गए प्रभु फिलोसॉफी के आधार पर? वो तो है प्रभु जी, लेकिन जो जिस धर्म में है, जुड़ा हुआ है, वो लोग कहता है कि हम लोगों का धर्म जो है मॉडिफाइड है। सनातन धर्म मतलब पुराना धर्म है, हमारा रास्ता सुगम है, आप लोगों का रास्ता कठिन है, ये सब सवाल उठाता है। वो लोग मूर्ख है ना, वो लोग उठाने से भी क्या किया जाए। जैसे हम लोग अभी सीरियल देख रहे थे, वो लोग राक्षस राज रावण की जय, असुर राज रावण की, और वहां पे कुबेर है धार्मिक प्रतिनिधि, और यहाँ पे रावण का कितना सारा लोग है। तो रावण का लोग तुरंत थोड़ी कौन बांटोगे, हाँ भाई कुबेर कितना धार्मिक है, वो तो लंका दे दिया रावण को। वो लोग थोड़ी, उनके अंदर वैसा ज्ञान है, रावण जो करेगा वही सब कुछ है। तो बस वही है, उन लोगों का भी हाल वैसा है। एग्जाम्पल के रूप में समझ जाइए। हमारे पास 1 मिनट 11 सेकंड है। यक्ष क्या है प्रभु जी? यक्ष भी एक प्रकार की जाति है, जैसे प्रेत है, भूत है, स्वर्ग के देवी देवता है,
इस मर्तलोक के मनुष्य है, पशु पक्षी है, जलचर प्राणी है, उसी प्रकार यक्ष भी है एक प्रकार के। जैसे विचरण करते हैं वो लोग, हाँ हवा में विचरण करते हैं। हाँ, देवता की तरह है कि हवा में तो पक्षी भी विचरण करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देवों की तरह है, देवता लोग हाँ। जैसे देवता, हाँ देवों की तरह ही है, क्योंकि कुबेर जो है ना वो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के धन का कोषागार है, वो उनके पास सब कुछ फाइनेंस रहता है। जैसे हमारे बैंक का कैशियर, तो कैशियर है वो, ये कुबेर, तो इसका मतलब वो भी एक देव है। तो स्वर्ग में नहीं, सर्गल सेम है, उतना डिफरेंस नहीं है। जैसे मनुष्य है, देवता है,